जय हिंद दोस्तों, स्वागत है रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। पिछले 5 सालों के पेपर खंगाल कर हम आपके लिए लाए हैं रेलवे साइंस के टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये वही सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। आपसे पूछा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम है, जो कुल शरीर भार का लगभग 1.5 से 2% होता है। शरीर में मौजूद लगभग 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, जो इन्हें मजबूती देता है। बाकी 1% कैल्शियम रक्त तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों में पाया जाता है और रक्त जमने में भी आवश्यक है, ब्लड क्लोटिंग में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है, जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता प्रदान करती है। आयरन ही हीमोग्लोबिन को उसकी लाल रंगत देता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान और कमजोरी आती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है। आपसे पूछा है किस गैस का उपयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम एक निष्क्रिय एवं अति हल्की गैस है, इसलिए गुब्बारे भरने में सुरक्षित रूप से उपयोग की जाती है। या अदहनशील होती है, यानी आग नहीं पकड़ती, इसलिए हाइड्रोजन के विपरीत पूरी तरह सुरक्षित है। हीलियम हवा से हल्की होने के कारण गुब्बारा ऊपर उठता है। हीलियम नोबेल गैस है, इसलिए यह किसी भी पदार्थ के साथ रासायनिक अपक्रिया नहीं करती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। आपसे पूछा है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें। गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य तथा सबसे अधिक आवृत्ति वाली किरणें होती हैं। इसकी तरंग दैर्घ्य लगभग 10⁻⁻12 मीटर, कितना 10⁻12 मीटर या इससे भी कम हो सकती है। अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण यह नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग कैंसर उपचार और नींद में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा शरीर में संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। आपसे पूछा कि शरीर में संतुलन का नियंत्रण कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेबेलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेरेबेलम मस्तिष्क का वह भाग है जो संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। यह शरीर की मांसपेशियों की गति, चाल ढाल और शरीर की स्थिति को नियंत्रित और सुधारता है। यह कान के अंदर स्थित वेस्टिब्युलम सिस्टम के संकेत लेकर शरीर को स्थिर रखता है। सेरेबेलम में समस्या होने पर व्यक्ति को चलने में असंतुलन और समन्वय में परेशानी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है किस परत में पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन दिवस मनाया कब जाता है, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। आपसे पूछा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोजियम बैक्टीरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। आपसे पूछा कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 दिन होता है। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ले जाते हैं। इनका जीवन काल औसतन 120 दिन होता है। 120 दिन बाद ये मुख्यतः प्लीहा में नष्ट हो जाते
जाते हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी में नाभिक नहीं होता, इसलिए नए प्रोटीन नहीं बना सकते और जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस तत्व की कमी से एक्सोथेलिया रोग या आंखें बाहर निकलने जैसी समस्या होती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन ए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विचलन अधिक है। आपसे पूछा है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का विचलन अधिक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है। आपसे पूछा है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या कंफ्यूजन क्वेश्चन में बहुत लोग गलत करके आते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है ओ नेगेटिव होता है। अगर यहीं से पर आपसे पूछ लेता है कि सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव जो सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव जो है यह आपका सर्वदाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसमें हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी वस्तु प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करती है। आपसे पूछे कि कौन सी वस्तु प्रकाश को सबसे अधिक परावर्तित करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांदी सभी धातुओं में सबसे अधिक परावर्तन क्षमता रखती है। इसी कारण उच्च गुणवत्ता वाले दर्पण पहले चांदी की परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम भी परावर्तक है, लेकिन चांदी की तुलना में इसकी परावर्तन क्षमता कम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल फूलों में लाल रंग किससे आता है। आपसे पूछा कि लाल फूलों में लाल रंग किससे आता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथोसाइनिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो लाल, नीला और बैंगनी रंग प्रदान करता है। यह रंग द्रव्य फूलों की पंखुड़ियों, फलों और पत्तियों में पाया जाता है और पीएच के अनुसार रंग बदल सकता है। लाल फूलों जैसे गुलाब, गुड़हल आदि का मुख्य लाल रंग इसी कारण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम पानी में गहराई पर जाने पर कानों में दर्द क्यों होता है। आपसे पूछा कि हमें पानी में गहराई पर जाने पर कानों में दर्द क्यों होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दाब बढ़ने से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रेडियोधर्मिता की किसने खोजी। आपसे पूछा कि रेडियोधर्मिता किसने खोजी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने 1896 में रेडियोधर्मिता की खोज की, जब उन्होंने देखा कि यूरेनियम लवण बिना प्रकाश के भी प्लेट पर छाप छोड़ते हैं। यह खोज पूरी तरह संयोग से हुई और बाद में इसे नाभिकीय विज्ञान की नींव पड़ी। आगे चलकर मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दही बनने के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि दही बनने के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बैसिलस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। यह बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया जो दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। लैक्टिक अम्ल बनने से दूध फटकर गाढ़ा हो जाता है और दही का निर्माण होता है। यह बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे प्रोबियोटिक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। आपसे पूछा है कि कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा यानी कि एटीपी बनाने वाले मुख्य अंगक होते हैं। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रॉकेट का सिद्धांत क्या है। आपसे पूछा कि रॉकेट का सिद्धांत क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण। रॉकेट रॉकेट न्यूटन के तृतीय गति नियम पर कार्य करता है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती। रॉकेट अपने पीछे उच्च वेग से गैसें बाहर निकाल फेंकता है और उसी के विपरीत दिशा में रॉकेट को आगे बढ़ाने वाली शक्ति मिलती है। यह प्रक्रिया संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फल को पकाने वाली गैस कौन सी है। आपसे पूछा है कि फल को पकाने वाली गैस कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4 यानी कि एथिलीन जो है फल को पकाने वाली गैस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है समुद्री जल खारा क्यों है। आपसे पूछा कि समुद्री जल खारा क्यों है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड के कारण। सोडियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड घुला होता है। यह नमक पानी को खारा बनाता है। नदियों चट्टानों को घिसकर नमक समुद्र तक पहुंचाती है जहां यह जमा होता रहता है। समुद्र का पानी वाष्पित तो होता है लेकिन नमक नहीं, इसलिए खारापन बढ़ता जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। आपसे पूछा है कि रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराथार्मोन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पैराथार्मोन यानी कि पीटीएच पैराथाइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है और संतुलन बनाए रखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा इंफ्रारेड किरणों का उपयोग कहाँ है। आपसे पूछा कि इंफ्रारेड किरणों का उपयोग कहाँ होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड किरणें गर्मी प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें हीटर, टोस्टर, ड्रायर आदि में उपयोग किया जाता है। ये वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित गर्मी को महसूस करने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं। इसी वजह से इन्हें जो है थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि किस में अधिक तेज चलती है। आपसे पूछा कि ध्वनि जो है किस में अधिक तेज चलती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि यांत्रिक तरंग है और इसकी गति माध्यम के कणों की सघनता व कठोरता पर निर्भर करती है। ठोस में कण सबसे अधिक पास और मजबूत बंधन वाले होते हैं, इसलिए कंपन सबसे तेजी से एक कण से दूसरे में पहुंचते हैं। जल में ध्वनि वायु की तुलना में तेज चलती है, लेकिन ठोस में उससे भी तेज। निर्वात में कोई कण नहीं होता, इसलिए ध्वनि वहां नहीं चलती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का थक्का किससे बनता है। आपसे पूछा कि रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट किससे बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना है। चोट लगने पर प्लेटलेट टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन न बनाते हैं जो थक्का बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है। इसमें रक्त बहना रुक जाता है और घाव भरने में मदद करता है। प्लेटलेट की समानता संख्या 1.5 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर रक्त में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उभयचर जीव कौन से हैं। आपसे पूछा है कि उभयचर जीव कौन से हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेढक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उभयचर वह जीव होते हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। मेढक अपने जीवन चक्र में जल में अंडे देता है। बच्चे टैडपोल जिसे इसके होते हैं पानी में रहते हैं और विकसित होने पर भूमि पर भी रह पाते हैं। इनकी त्वचा नम होती है और आंशिक रूप से श्वसन में सहायता करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपसे पूछा कि श्वसन जो है रिस्पिरेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा यानी कि हीट प्लस एटीपी निकलती है। कोशिकाएं ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। यह ऊर्जा शरीर के कार्यों, चलना, बोलना, पाचन, रक्त संचार आदि में उपयोग होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। आपसे पूछा कि मनुष्य में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेग्नोमेटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पेग्नोमेनोमीटर का उपयोग मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैरोमीटर जो है वायुदाब मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अमीटर विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की ध्वनियां
सुनने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है। आपसे पूछा है कि आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परक्यूलन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का नीला प्रकाश हवा के कणों द्वारा सबसे अधिक बिखरता है, बिखरने के कारण नीला रंग सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा कि पौधों में जल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में जल वाष्प बनकर उड़ता है, इसमें ऊपर की ओर खिंचाव पैदा होती, जड़ से पत्ती तक जल चढ़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंतवल्क या इनेमल जिसे बोलते हैं। दांत की सबसे बाहरी परत होती है, इसे कैल्शियम फास्फेट बहुत घना होता है इसमें, या शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, इसमें पोषक तत्व हार्मोन अपशिष्ट इन्हीं में घुलते हैं। रक्त के थक्के बनाने में भी कुछ प्रोटीन इसमें होते हैं। आरबीसी जो क्या करता है, आरबीसी ऑक्सीजन ले जाते हैं, और डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा देते हैं, और प्लेटलेट्स थक्का बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है धातुओं का कौन सा गुण उन्हें बिजली का अच्छा चालक बनाता है। आपसे पूछा कि धातुओं का कौन सा गुण उन्हें बिजली का अच्छा चालक बनाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं, ये आसानी से गति करते हैं, इसलिए धारा बहती है, या धारा धातु की विद्युत चालकता का मुख्य कारण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है। आपसे पूछा है कि कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है, तो बताइए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH4 यानी कि मीथेन गैस मार्स गैस कहलाती है। दलदली क्षेत्रों में जीवांश के विघटन से बनती है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, प्राकृतिक गैस का यह मुख्य घटक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख में छवि कहां बनती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख में छवि कहां बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश यहां पर उल्टी एवं वास्तविक छवि बनाता है। रोड और कोन्स जो है प्रकाश व रंग पहचानते हैं, सिग्नल को मस्तिष्क तक भेजते हैं। लेंस जो है केवल फोकस करता है। पुपली प्रकाश आने की जगह है, और कॉर्निया सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानी का विद्युत अपघटन करने पर क्या मिलता है। आपसे पूछा कि पानी का विद्युत अपघटन करने पर क्या मिलता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तापमान बढ़ने पर गैस का दाब क्यों बढ़ता है। आपसे पूछा है कि तापमान बढ़ने पर गैस का दाब क्यों बढ़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कणों की गति बढ़ जाती है। ताप मिलने पर कण तेजी से टकराते हैं, इससे दाब बढ़ जाता है, या किनेटिक सिद्धांत से सिद्ध होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आपसे पूछा है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह थक्का कारक बनाता है, इसकी कमी से रक्त रिसाव बढ़ जाता है। पत्तेदार सब्जियां में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश की गति किस रंग में सबसे कम होती है। आपसे पूछा कि प्रकाश की गति किस रंग में सबसे कम होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी प्रकाश का अपवर्तन अधिक होता है, अधिक मुड़ने के कारण इसकी गति सबसे कम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती
होती है? वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। जन्म के समय हड्डियां लगभग 270 होती हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते कई हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। हड्डियां हमारे शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी जो कि जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान की हड्डी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है? आपसे पूछा कि परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन पर। परमाणु संख्या बराबर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। इसी के आधार पर तत्व का पहचान तय होती, जैसे एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन, 6 प्रोटॉन, कार्बन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है? आपसे पूछा कि आंखों का रंग किससे निर्धारित होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। आइरिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध को उबालकर ठंडा करने पर परत क्यों बनती है? आपसे पूछा है कि दूध को उबालकर ठंडा करने पर परत क्यों बनती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा के जमने से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? आपसे पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, किससे मापा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गास मीटर का। गास मीटर एक विशेष उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है, या क्षेत्र को गॉसा या टेस्ला इकाई में मापता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए, एमीटर विद्युत धारा मापने के लिए, और ओम मीटर प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के वसा में घुलने वाला विटामिन है, या शरीर में मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी और ई और के। इन्हें ए डी ई के समूह कहते हैं, और ये शरीर में लिवर, यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तेल पानी पर क्यों तैरता है? आपसे पूछा है कि तेल जो है पानी पर क्यों तैरता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व कम होने के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है? आपसे पूछा है किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दूध में पीला रंग किससे आता है? आपसे पूछा है कि दूध में पीला रंग जो है किससे आता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लोविन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है? आपसे पूछा कि शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भोजन का पाचन सबसे अधिक कहां होता है? आपसे पूछा है कि भोजन का पाचन सबसे अधिक कहां होता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? आपसे पूछा है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।